आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर टेस्ट को देखेंगे, जिसमें आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही वीवीआई और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो सभी छात्र आज के इस टेस्ट को बहुत ही अच्छे से दीजिएगा और एक एक प्रश्नों के आंसर भी करिएगा। तो चलिए बच्चों, आज के इस टेस्ट को यहाँ पर शुरू करते हैं। टेस्ट के आंसर देने का तरीका है बच्चों कि जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसे अपने कॉपी में लिखिएगा, ए बी सी या डी, जिसमें से जो भी आंसर होंगे उसे अपने कॉपी में लिखना है। तो चलिए आज की टेस्ट को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पर जल्दी से इस प्रश्न के आंसर को नोट करेंगे। यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ए 45 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 30 डिग्री और डी 90 डिग्री। तो अपने सही आंसर को जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। जल्दी से आंसर यहाँ पर नोट करेंगे। √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसमें से अपने आंसर को जल्दी से अपने कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। 1 9 8 0। तो इसमें से अपने आंसर को जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। जल्दी से इस प्रश्न के आंसर को लिखेंगे। यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसमें से अपने आंसर को जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न आया है बच्चों कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न है बच्चों कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। √3, √13, √23 और 1। तो इसमें से अपने सही आंसर को जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा बराबर क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा बराबर क्या होगा। 12, 3√2, √12, √23। तो अपने सही आंसर को जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछ रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। 1 9 8 0। तो यहाँ पर जो भी सही आंसर है उसे अपने कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो भी आंसर है उसे अपने कॉपी में जल्दी से लिखेंगे और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। सभी स्टूडेंट, प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि सेक ए बराबर 53 हो तो tan ए का मान क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि सेक ए बराबर 53 हो तो tan ए का मान क्या होगा। 35, 43, 32 और 45। तो इसमें से जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 72 डिग्री का मान क्या होता है। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, आंसर नोट करिएगा। साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। 12, 1, 3√2 और 0। तो इसमें से जो भी सही आंसर है आपका उसे अपने कॉपी में नोट करेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास का यह यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी अपने आंसरों को कॉपी में जल्दी से नोट करिए। किसी क्वेश्चन का अगर आंसर छूट गया है तो उसे जल्दी से लिख लीजिए और अब हम यहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के सही आंसर बताएंगे।
ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 के सभी आंसरों को यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो अपने आंसरों को जल्दी से यहाँ पर मैच करिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा और पाँचवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे तो यहाँ पर बी होगा। सातवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। आठवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। नौवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर भी बी होगा और 10वें नंबर क्वेश्चन का भी सही आंसर बी होगा। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 के सभी क्वेश्चनों के आंसरों को जल्दी से मिलाएंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए बच्चों, इसी आंसरों के साथ आज की इस टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। टेस्ट में बताए गए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप सभी बच्चों के बिहार बोर्ड के परीक्षा के लिए। तो सभी छात्र इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस टेस्ट को ज़रूर शेयर करिएगा। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।